आपकी जैसी बॉडी है, आपको वैसे ही माप का ड्रेस चाहिए। अगर नहीं हो तो हम फिटिंग करवा लेते हैं। अगर ढीला हो तो हम फिटिंग करवा लेते हैं, क्योंकि व्यवस्थित दिखना चाहिए। तो कपड़े के अंदर हमको व्यवस्थित दिखने के लिए हम फिटिंग करवा लेते हैं। जीवन को व्यवस्थित करने के लिए हमने कोई फिटिंग करी? जीवन को व्यवस्थित करने के लिए हम कोई फिटिंग करी? सभी व्यक्ति दुखी है, उसे सुख चाहिए। देखो सुख की व्याख्या क्या, ये किसी के पास क्लियरिटी नहीं है। सुख सबको चाहिए। कोई भी छोटे बच्चे से लगाकर बड़े बूढ़े व्यक्ति को भी पूछ लो, सबका जवाब एक ही आएगा, सुख चाहिए। तो सुख यानी क्या? सुख यानी क्या? कोई तो परिभाषा होगी, कोई तो मापदंड होगा, कोई तो वस्तु पदार्थ कुछ तो होगा। सुख यानी क्या? जिसके पास समाधान है उसके पास सुख है। जिसके पास समाधान है उसके पास सुख है। समाधान किसके पास है? समाधान नहीं। इसलिए तो पूछ रही हूं। जिसके पास समाधान है उसके पास सुख है। तो प्रश्न यही है कि समाधान किसके पास है? संतुष्टि। समाधान में संतुष्टि। संतुष्टि किसके पास है? अपेक्षा नहीं है, हाँ? अपेक्षा नहीं है इसके पास समाधान। अपेक्षा नहीं इसके पास है। वापस प्रश्न ये है कि अपेक्षा किसके पास नहीं है? क्योंकि उसके मूल तक तो जाना पड़ेगा ना। हम ऊपर ऊपर से सब सुनते हैं, ऊपर ऊपर तक देते हैं। हाँ सुख चाहिए, पता है सबको सुख चाहिए, पर सुख मिलता कैसे? तो बताइए, जिसके पास समाधान है उसके पास। तो समाधान कौन रखता है? जिसको अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा किसको नहीं है? हाँ? सबको अपेक्षा है। तो समझ में आया हम दुखी क्यों है? अपेक्षा लेकर बैठे हैं, समाधान को खोकर बैठे हैं, और फिर सुख की राह में आगे बढ़ रहे हैं। सुख कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा? तितली का एक नेचर है, बटरफ्लाई। तो तितली उड़ती है, हम जितना उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तितली आगे आगे चली जाती है। लेकिन जब उसको पकड़ने की मेहनत छोड़ देते हैं और शांत चित्त से एक जगह पर बैठते हैं, हो सकता है तितली उड़ते उड़ते हमारे हथेली में आकर बैठ जाए। होता है? तितली को पकड़ोगे, तितली आगे आगे उड़ती जाएगी, लेकिन शांत चित्त से एक जगह पर बैठोगे, तितली उड़ते हुए हमारी हथेली में आएगी। बस सुख की व्याख्या यही है। सुख के जितना पीछे पीछे दौड़ोगे, सुख आगे आगे चला जाएगा, और शांत होकर एक जगह पर बैठ जाओ, सुख आपके पास चला आएगा। पर एक जगह पर बैठने की क्षमता हमारे पास है। हम भटक रहे हैं, लेकिन क्यों भटक रहे हैं? सुबह से शाम तक दौड़ धाम दौड़ धाम दौड़ धाम दौड़ धाम, दौड़ धाम करते 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 ना तो कोई थकान लग रही है, ना कोई महसूस हो रहा है कि हम कितना दौड़े। एक बार केवल पीछे मुड़कर देखो, हम कितना दौड़े हैं, और जितना दौड़े उसका अर्थ क्या है? हम कितना दौड़े हैं और जितना दौड़े हैं उसका अर्थ क्या है? बता सकते हो कोई? हम कितना दौड़े? जब हमारा जन्म हुआ था और आज जिस पोजीशन पर हम जिस उम्र में आकर खड़े हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है इतने साल की दौड़े हम कर रहे, रेस कर रहे, दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे। अब कभी एक विचार करो, जितना दौड़े प्राप्ति कितनी? स्कूल के अंदर भी अब कंपलसरी स्पोर्ट्स हो गए। बच्चे दौड़ते हैं ना, कुछ प्राप्ति करते हैं।